गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। कहानी से कुछ पंक्तियाँ लेकर के उन्हीं पंक्तियों पर पूछे गए प्रश्न और उत्तर। तो आइए हम लोग देखते हैं ये पंक्तियाँ हमें कहाँ से लेनी है। पंक्तियाँ हमें ऐसी लेनी हैं जो कई बार जिससे प्रश्न उत्तर पूछा गया है। तो हमने एक पैराग्राफ तो पहले ही बता दिया है। दूसरा पैराग्राफ हमारा अब ये है कहाँ से, अब हालदार साहब से। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत यानी परेशान करती, दुखी करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक यानी खरीदने वाला आता है और उसे वैसी ही फ्रेम की दरकार होती यानी मांग होती है जैसा मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ होता है, तो कैप्टन क्या करता है? कैप्टन क्या करता है बच्चों? कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, संभवतः यानी ऐसा लेखक को लग रहा है, वो एक अनुमान कर रहा है कि मांगते हुए ला करके ग्राहक को दे देता है, यानी जो चश्मा मांगता उसे दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अर्थात दूसरा फ्रेम नेताजी के मूर्ति पर लगा देता है। अब लेखक यहाँ सोच रहा, वाह भाई खूब, क्या आइडिया, क्या जुगाड़ है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? यानी उनका जो पत्थर का चश्मा लगा है, यानी संगमरमर का पत्थर जो चश्मा लगा था वो कहाँ है? ओरिजिनल यानी संगमरमर का जो चश्मा मूर्ति के साथ बना होगा वो कहाँ है? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इस प्रश्न के यानी पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा सकता है। क्या सचमुच चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है? तो सतर्क उत्तर दीजिए आप लोग। क्या सच्चाई यही है कि उस चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति खराब लगती थी? तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। हालदार की भावुक कल्पना है। हालदार साहब एक देशभक्त थे। वो भावुक हो जाते हैं, जो मूर्ति लगाता है उसके प्रति भावुक होते हैं। और कल्पना यानी उनकी भावुकता में की गई कल्पना है कि चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति है वो अच्छी नहीं लगती है। हालांकि यह हालदार का अनुमान भर है। हालदार केवल अनुमान कर रहे हैं कि अनुमान लगा रहे हैं, परंतु है सही। चश्मे वाला आम फक्कड़ मनुष्य है। लोगों ने उसका नाम कैप्टन रखा हुआ है। यह नाम उसकी बातों, भावनाओं और व्यवहार के कारण रखा गया होगा। पान वाला उसे पागल कहता है। आम लोग देशभक्तों को पागल ही कहते हैं। आप जानते ही हैं कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसे लोग पागल ही कहते हैं। तो देशभक्त को आम लोग यानी साधारण लोग पागल ही कहते हैं। इन सब बातों से लगता है कि चश्मे वाले के मन में यही भावना रही होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाला अपने चश्मे कैसे बेचता है? यानी अपने चश्मे किस प्रकार से बेचता, कैसे बेचता है? आंसर है, चश्मे वाला चश्मा फेरी लगाकर बेचता है। उसके एक हाथ में एक संदूकची होती है तथा दूसरे हाथ में बांस पर लटके चश्मे होते हैं। बांस जानते हैं किसे कहते हैं? बांस एक प्रकार की घास होती है और उसके बड़े बड़े यानी बहुत बड़े उसमें डंडे होते हैं। वो बांस जिससे बहुत सामान भी बनते, टोकरी वगैरह बनती है। तो उस बांस पर लगा हुआ कुछ मतलब चश्मा रखा हुआ था, वो लगाया हुआ था, लटकाया था। जब तक हालदार उसके बारे में जानता है नहीं,
वह कल्पना करता है कि जरूर उसकी कोई छोटी सी दुकान होगी, क्योंकि हालदार साहब तो उसके बारे में जानते नहीं थे। वो अनुमान लगा रहे हैं अवश्य ही उसकी छोटी सी दुकान होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता है? यानी चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता है? तो आइए हम लोग उसी के गद्यांश के आधार पर ही आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए, चश्मे वाले को मूर्ति बुरी लगती है, तो आंसर क्या है? चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगाता है क्योंकि उसके मन में सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा है। यानी क्या है? उनके प्रति श्रद्धा है। और फिर वह उसकी मूर्ति को बिना चश्मे नहीं देख सकता, उसे बुरा लगता है, दिल पर चोट लगती है। यहाँ आहत लिखा है ना, बल्कि आहत करती है। यहाँ देखिए आहत लिखा है, तो आहत यानी चोट लगती है, उसके दिल पर, हृदय पर चोट लगती है। आगे है, इसलिए वह उनकी आंखों पर अपनी ओर से एक चश्मा फिट कर देता है। अगला प्रश्न बच्चों है, चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बदल क्यों देता है? तो आपने पहले भी पढ़ लिया है कि जब कोई फ्रेम पसंद कर लेता है कोई ग्राहक, तो वो उनसे उसे उस फ्रेम को दे देता है और दूसरा फ्रेम फिट कर देता है। तो आंसर हम लोग सटीक आंसर देखते हैं, क्या है बच्चों? क्यों बदल देता है? चश्मे वाला गरीब है, उसका काम चश्मे बेचना है, इसलिए जब कोई ग्राहक उससे कोई भी फ्रेम, वैसा फ्रेम मांगता है जैसा मूर्ति पर लगी है, तो सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर लगी है, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है, उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। इस प्रकार चश्मा बदल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाला नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है? क्षमा क्यों मांगता है? आप ही सोचिए, क्यों क्षमा मांग लेता है? तो नेताजी यानी चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति से चश्मा हटाना नहीं चाहता है। क्यों हटाना नहीं चाहता है? ऐसा करने से उसे बहुत बुरा लगता है, परंतु ग्राहक के मांगने पर उसे वह फ्रेम उतारना ही पड़ता है, इसलिए वह मन ही मन नेताजी से क्षमा मांग लेता है। अगला है प्रश्न बच्चों, हालदार किस बात पर खुश होता है? यानी हालदार साहब जो होते हैं किस बात पर खुश होते हैं? तो आइए आंसर देखते हैं हम लोग। हालदार इस बात पर खुश होते हैं कि चलो छोटे से कस्बे में देशभक्ति जीवित है, कम से कम कोई तो है जिसे सुभाष चंद्र बोस की परवाह है। उसे चश्मे वाले का चश्मा लगाना अच्छा लगता है। वह मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति को प्रणाम भी करता है। कौन? हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति को प्रणाम करते हैं मन ही मन। अगला प्रश्न है, हालदार साहब सही सोच का आदमी है या गलत सोच का? ये सिद्ध कीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं, आप लोग अनुमान कीजिए, अच्छी सोच वाले थे या गलत सोच वाले थे? ठीक है, बताते हैं। हालदार साहब सही सोच के आदमी हैं, ये तो आपको भी पता होगा, सही सोच के आदमी है। लेकिन सही सोच के क्यों है, किससे पता चल रहा है, किन बातों से? तो बता देते हैं। हालदार साहब सही सोच का आदमी हैं। यदि वह उल्टी सोच का या गलत आदमी होता तो सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले का मजाक उड़ाते। वह बार बार चश्मा बदलने को नेताजी का अपमान मानता, परंतु उससे बिना जाने चश्मा लगाने वाले की भावना को सही माना। इससे उसकी सही सकारात्मक सोच का पता चलता। मान लीजिए कोई व्यक्ति हो और किसी मूर्ति, कोई सम्मानीय व्यक्ति है, उसकी मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है और बार बार कोई चश्मा उतार लेता है, दूसरा बदल देता है, दूसरा लगा देता है, दूसरा फिर बदल दे। तो इस तरह से अगर कोई बार बार करेगा और कोई देशभक्त होगा तो उसे लगेगा कि हमारे नेताजी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि देशभक्त ही है, भावनाओं से ओतप्रोत है, इसीलिए वो लगा देता है। यानी सही सोच वाले आदमी थे। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का प्रश्न उत्तर यहीं तक है। अगला पैराग्राफ हम आपका लेके आएंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। ये ऐसे पैराग्राफ मैं लेकर आ रही हूँ जिसका एक बार नहीं कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है।
तो पैराग्राफ के सिर्फ 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट की बात है, आप एक एक पैराग्राफ को ध्यान से सुन लेंगे तो कभी आप आंसर भूल ही नहीं पाएंगे। भूलने की बात छोड़ दीजिए, आपका प्रश्न गलत होगा ही होगा नहीं, आपका 100% मार्क्स आपके अवश्य ही आएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए और मुझ पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद।